स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। छत्तीसगढ़ में वक्फ की करीब 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया और इसकी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सलीम राज ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सौंप दी है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की बात कही जा रही है। इस बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैसे फर्जी रजिस्ट्रियां कर ली गई, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने वाले कौन हैं और क्यों पहले इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। नए वक्फ कानून लागू होने के बाद देश भर में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से ज्यादा की वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इसकी जानकारी दी है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जा है। अवैध तरीके से वक्फ की जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी गई। इस दौरान कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी भी दी गई और अब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही जा रही है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में करीबन 500 करोड़ के आसपास की फर्जी रजिस्ट्री हुई है, फर्जी रजिस्ट्री की जांच की भी चर्चा की गई। तो बोले ये तो मामला बड़ा गंभीर है, ये इसकी तो सीबीआई जांच होना चाहिए। मैंने ठीक है भाई साहब, तो माननीय बोले हम मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। जैसा नियम है कि हम छत्तीसगढ़ सरकार को देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र में प्रस्ताव भेजेंगे, केंद्र को सौंपी गई है। हाँ, पूरे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है, कितने में अतिक्रमण है और कितनी फर्जी रजिस्ट्री, समस्त रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 5723 प्रॉपर्टी है, जिसमें 4000 कुछ प्रॉपर्टी के आसपास कब्जाधारी है और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी 100 एकड़ 200 एकड़ के आसपास। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उनके पास तो सब कुछ है, उनको खाली बात करना आता है। करने के लिए उनके पास कुछ नहीं। जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे अलग हटकर ये अपनी बात करते हैं। जो ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, जो अराजकता की स्थिति पूरे देश में फैली है उस पर कोई चर्चा नहीं। ये ट्रेन को पटरी की दूसरी ओर ले जाने का काम करते हैं। वक्फ की जमीन में हुए फर्जीवाड़े की अब सीबीआई जांच कराने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई जांच में और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। फिलहाल दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ है दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सलीम राज, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुद जुड़े हुए हैं, और साथ में सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सलीम राज, मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि आपने जब से पदभार संभाला है तो वक्फ बोर्ड बड़ा चर्चा में आ गया है, और अब आप जो ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जिन पर अवैध कब्जा है, कैसे पता लगाया, किन लोगों का कब्जा है, और वक्फ बोर्ड क्या नहीं हटा सकता इनका कब्जा? सीबीआई जांच जैसी बात हो रही है सर। आपके न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो एक सेंसिटिव मामला लेके एक आज इसमें डिबेट रखा है, ये बधाई के पात्र है। करीबन 500 करोड़ के आसपास की हमारी जमीनें हैं जो फर्जी तरीके से बेच दी गई है। जो मालिक नहीं थे, आज मालिक को ढूंढा जा रहा है, और जो रजिस्ट्रार के अकाउंट में क्लियर वह प्रॉपर्टी लिखा, तो वह प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है, सिर्फ लीज में दिया जा सकता है। तो यह रजिस्ट्री कैसे हुई है उसकी जांच करना है। जो भी दुकानदार है उनको 3 से 4 बार नोटिस जारी कर दिया गया है। अब कलेक्टर के माध्यम से उनकी दुकान को सील करने का चालू प्रक्रिया है, और क्योंकि हमको बेदखल नहीं करना है, जो शासकीय गाइडलाइन है, शासकीय गाइडलाइन के हिसाब से किराया दीजिए, और गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले उसके लिए। क्योंकि जांच चल रही है, केंद्रीय मंत्री जी जब अवगत कराए तो वो हदबंद रह गए कि इतने बड़ा भी घोटाला हो सकता है। मैंने माननीय मंत्री जी, 500 करोड़ की तो रजिस्ट्री पता चल गई है और बेचने वालों का नाम पता नहीं चल पा रहा है। तो चूंकि नियम प्रक्रिया के तहत है कि राज्य सरकार ही सीबीआई जांच का अनुमोदन करती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संवेदनशील गृह मंत्री जी है, गृह मंत्री जी इतने गंभीर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी गरीबों को कैसा मिले और गरीबों का कैसा उत्थान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक
पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएंगी और गृह मंत्री जी को सौंपी जाएगी। लेकिन जब जब सलीम राज किसी भी मामले को लेकर बोलते हैं, खास तौर पर वक्फ बोर्ड के मामले पर जब जब सलीम राज बोलते हैं कि जानकारियां देनी होंगी या फिर मुतवल्लियों को बताना पड़ेगा कि आप क्या तनकीद करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप बता रहे हैं, ये जब भी जिक्र आता है पूरे देश में हल्ला मच जाता है। मैं आपके पास आऊँगा, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए पुनीत जी, 1.5 साल से ज्यादा की इनकी सरकार है। अगर हम 1.5 साल की सरकार को अगर देखें तो जबकि इनको जनता ने सत्ता में बैठाया कि हमारे लिए जन सरोकार के काम की, अगर आप 1.5 साल से ज्यादा की सरकार अगर आप देखें तो सिर्फ जन विरोधी काम। आप रायगढ़ का मुद्दा देख लीजिए, किस तरह से विकास के नाम पे गरीबों का आशियाना तोड़ दी जा रही है। फिर आप शिक्षकों की देख लीजिए, वो मांग करते हैं कि भाई युक्ति मत कीजिए, शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, स्कूलें मत बंद बंद हो जाते हैं। आदिवासी बोलते हैं हमारे पेड़ की रक्षा कीजिए, जंगल की रक्षा कीजिए, इसको मत काटिए, मगर उसको काटेंगे। अब आ जाते व्यापारियों की बात। लेकिन इससे पहले भी आंदोलन का खत्म नहीं हुआ, जीएसटी को लेकर किस तरह से पूरा व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरा है और अभी तक वो जन आक्रोश फैला हुआ है। तो अब ये दूसरा ले आए, देखो जिस एरिया की बात करें पूरा व्यापार वहां होता है। अब आप बात करिए कुछ दिन पहले की जब वक्फ बिल आया था, पुनीत जी आपको याद होगा, उस समय तो पूरे केंद्र के नेता हो चाहे ये हो, ये इस तरह से दिखाते थे कि वक्फ इतना मजबूत है कि पार्लियामेंट को भी बता देगा कि हमारी जमीन है। और अब ये दिखा रहे हैं कि वक्फ इतना कमजोर हो गया कि उसकी जमीनों को हड़प लिया गया। आप बताइए, सबसे ज्यादा शासन अगर छत्तीसगढ़ में किसी ने किया है 15 साल किसकी सरकार थी? और एक मध्यम वर्गीय परिवार, पुनीत जी भारत देश में 80% ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार है। मध्यम वर्गीय परिवार अगर कोई छोटी सी जगह भी खरीदता है ना, हर कागजात हर डॉक्यूमेंट को बहुत सही से कराता है ताकि ये कानूनी प्रक्रिया में मेरे को नहीं पड़ना है। तो आप बताइए 15 साल की सरकार थी, 15 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर आप 1.5 साल में हो गए। अरे हमारी भी सरकार थी, जब कुछ ऐसा आता था तो हम उसकी कागजी की कार्रवाई करवाते थे, जांच करवाते थे। इनकी 15 साल की सरकार थी, तब कब्जे मतलब कि सबसे ज्यादा तभी हुए। और मालवीय रोड जहां की बात हो रही है वहां सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग है। उस समय सबसे ज्यादा अगर या तमाम चीज दी गई 15 साल में ही दी गई है, क्योंकि नया नया छत्तीसगढ़ बना था, नया नया राजधानी बनी थी, व्यापार करने के लोग अपना व्यापार शुरू किए थे। तो हर चीज की जो भी लीजिंग हो या डॉक्यूमेंट की जो भी बात हो, वो तमाम उसी शासन काल में होती है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि रमन सिंह के शासन काल में सब फर्जी रजिस्ट्री हुई है, सब फर्जी डॉक्यूमेंट हुए, सब जितने भी कागज सब फर्जी है। तो पूछ लेते हैं ना डॉक्टर सलीम राज से जवाब ले लेते हैं। सलीम राज साहब, कहां से लेके आ रहे हैं सलीम राज साहब? ठीक है, अब आप सवाल करिएगा, सुनिए ना सत्यप्रकाश जी, आप सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब मैं लूंगा। आपका अगर जेन्युइन आपका सवाल है तो उसका जवाब लेना चाहिए, बजाय सवाल ही सवाल उठाने से। डॉक्टर सलीम, नहीं, पहले ये जवाब। पुनीत जी, सत्य प्रकाश जी की जो है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को खुश करने का काम करते हैं और मुसलमानों का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। जिस प्रकार मस्जिदों से फतवा निकला जाता था, मस्जिदों से जो लगभग जो मुतवल्ली थे वो कांग्रेस विचार परिवार के लोग बने थे, वहां पर मोदी जी को जालिम सरकार बोला जाता था, विष्णुदेव साय जी की सरकार को जालिम बोला जाता था। तो इबादत की जगह को इबादत की जगह रहने दीजिए, वहां कुरान की बात करिए। नहीं, वो सवाल कुछ और उठा रहे हैं कि इतने ये पता कैसे नहीं चला, ये किसके राज में हुआ, ये भी बताया जाना चाहिए कि फर्जी रजिस्ट्रियां कब हुई हैं, उनकी तारीख तो पता चल जाएगी। उनकी रजिस्ट्री मध्य प्रदेश के समय हुई है और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के समय हुई है। सत्य प्रकाश जी मेरे ऑफिस आ जाए, उनको पूरे कागजात दिखा दूंगा कि पूरी भ्रष्टाचारी कब हुई, कैसे हुई है, उसकी जांच चल रही है। जांच के होने पर ये सब सलाखों के पीछे आपको 6 महीने के बाद मिलेंगे। सत्यप्रकाश जी कौन है, ये सब वास्तविकता पता चल जाएगा। जब इनकी कोई नाकामी हो, जब इनकी कोई विफलता हो, तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने नहीं, वो बता रहे हैं ना। अब भाई छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सत्यप्रकाश तो नहीं है, वही बताओ, उनकी बात तो मानना तो पड़ेगा ना सर। तुम बोलिए पुनीत जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह से मान लें। 15 साल आपकी सरकार थी और आप बोल रहे भूपेश बघेल सरकार में हुई है। और आज भी अगर ठीक है मान लेते हैं 15 साल की भी जांच कराइए, भूपेश बघेल जी की सरकार की जांच कराइए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि जांच कराना है, वही तो करने जा रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, तेरे मेरे की राजनीति नहीं करती है। जो भी दोषी होगा सत्य प्रकाश जी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तेरा मेरा नहीं देखते, हमको राष्ट्र का निर्माण करना है और गरीबों को कैसा मिले उसके लिए कार्य करें। आशियाने उजाड़ा जा, उसमें बात नहीं करेगी, मगर कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाना है। नहीं, मुद्दे से सत्य प्रकाश जी, मुद्दे से आप जब ये कहते हैं, नहीं सुनिए तो सही, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जब आप ये कहते हैं कि मुद्दे से भटकाना है, तो 500 करोड़ की जमीनों पर अवैध रजिस्ट्री हो जाना क्या ये मुद्दा ही नहीं है? नहीं,
पुनीत जी देखिए, मैंने क्या बोला मुझसे भटका, इन्होंने बड़े साफ गोई से बोल दिया मध्य प्रदेश के समय में हुआ और भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ। 15 साल में क्या हुआ है? मतलब 15 साल में रजिस्ट्री एक भी नहीं हुई है, 15 साल में एक भी लोगों ने वहां व्यवसाय शुरू नहीं किया, 15 साल में वहां एक भी दुकान लीज पे नहीं ली गई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी सरकार की पोल क्यों खोल रहे हैं? 15 साल में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर हुई है, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया, छत्तीसगढ़ नया नया बना, नए नए व्यवसाय लोगों ने शुरू किया, तो उस 15 साल के दौरान ही हुआ है। वो मालवीय और आओ में बताया, वहां के जो विधायक है, सबसे ज्यादा विधायक उन्होंने वहां सबसे ज्यादा लोगों को बसाया है, क्योंकि व्यापारी वर्ग से खुद आते हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों का अगर वहां पे किसी ने बसाया, ठीक इन्हीं के है, विधायक जी ने चलिए बसाया। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में सलीम राज साहब, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में जवाब, बिल्कुल शॉर्ट में सर। पुनीत जी, पूर्व अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई नहीं किया, उसके मेरे जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं जब से अध्यक्ष बैठा हूँ और कार्रवाई कर रहा हूँ, तो तेरा मेरा नहीं देखूंगा कार्रवाई। पूर्व अध्यक्ष के मुझे मतलब ठीक। नहीं कैसा क्या किया। ठीक है, अब गरीबों को मिलेगा मोदी जी के शासन, ये तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ा